फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्विगी और जोमेटो जैसे ई कॉमर्स और फूड डिलीवरी सर्विसेज तो हम सब इस्तेमाल करते हैं। इनके फायदे तो बहुत हैं, जैसे कि आपको घर बैठे मनपसंद खाना, ग्रोसरी सब कुछ डिलीवर हो जाती है। लेकिन इस फायदे के चक्कर में कहीं ना कहीं नुकसान भी छिपा हुआ है। भारत में ऑनलाइन डिलीवरी ने अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी एक सेगमेंट को पहुंचाया है तो वो है लोकल रिटेल मार्केट और गली मोहल्ले के दुकानदारों की रोजी रोटी। करोड़ों लोगों के इस रोजगार को ई कॉमर्स कंपनियों की मनमानी का शिकार होना पड़ा है। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि सरकार ने अब एक ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया है जो सबके काम का है। इसका नाम है ONDC। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या और काम कैसे करता है। दरअसल देश में लंबे समय से छोटे व्यापारी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों की नीतियों का विरोध कर रहे थे। उनका आरोप था कि ये कंपनियां सभी ऑनलाइन सेलर्स को बिजनेस करने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देती, अपने खुद के सेलर्स को प्रमोट करती हैं और भारी भरकम कमीशन वसूलती हैं। और अब इसी का जवाब है ONDC। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ONDC है क्या। तो आपको बता दें, भारत सरकार ने एक ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स डेवलप किया है। ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो सेलर, कस्टमर और डिलीवरी पार्टनर को आपस में जोड़ता है। ये डिजिटल या ऑनलाइन बिजनेस के कॉन्सेप्ट से अमेजॉन या फ्लिपकार्ट जैसे मिडिलमैन को साइडलाइन करने का काम भी करता है। इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी सेलर रजिस्टर कर सकता है, जिससे ग्राहक सीधे सामान खरीद सकते हैं। जैसे ही ऑर्डर प्लेस होता है तो उसकी लीड डिलीवरी पार्टनर तक पहुंच जाती है, जहां वो अपनी जरूरत के मुताबिक ऑर्डर पिक करके डिलीवर कर देता है। बता दें, इस नेटवर्क को बनाने में देश को आधार कार्ड जैसा प्लेटफॉर्म देने वाले नंदन नीलकणी का अहम भूमिका है। वहीं आजकल जहां सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वीडियो स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर करने और ONDC से ऑर्डर करने को लेकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि स्विगी और जोमेटो के मुकाबले ONDC से ऑर्डर करने पर आपका बिल लगभग आधा हो जाता है। यानी अगर कोई चीज़ आपको स्विगी या जोमेटो पर 400 रुपए की पड़ रही है तो वही चीज़ आपको ONDC पर लगभग 200 से 250 रुपए के बीच में पड़ेगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतना अंतर कैसे आ सकता है। तो इसका सीधा फंडा ये है कि ONDC एक नॉन प्रॉफिट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसे भारत सरकार ने डेवलप किया है। वहीं इसके नॉन प्रॉफिट प्लेटफॉर्म होने की वजह से दुकानदार को अपने ऑर्डर पर स्विगी या जोमेटो की तरह 30% तक का कमीशन नहीं देना पड़ता। इसका सीधा फायदा ग्राहक को मिलता है और वो सस्ता सामान खरीद सकता है। हालांकि अभी ONDC को लेकर लोगों में जागरूकता कम है, इसीलिए लोग इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा खरीदारी नहीं कर रहे हैं। तो अगर अब आप ONDC और उसका कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि कोई भी दुकानदार इस पर रजिस्टर कैसे कर सकता है। तो ONDC पर रजिस्टर करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए दुकानदार या मर्चेंट को एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। इसके बाद बेहतर ग्राहक मिले इसके लिए B2B या B2C कैटेगरी को सेलेक्ट करना होता है। हालांकि आप एक से ज्यादा कैटेगरी को भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना होगा और बस हो गया आपका काम। अब आपका अपना ऑनलाइन स्टोर मौजूद है, लेकिन ऑर्डर आने के लिए आपको नेटवर्क पार्टनर्स के साथ कनेक्ट करना होगा। अब क्योंकि ONDC एक ओपन प्लेटफॉर्म है, इसलिए इस पर सेलर नेटवर्क, बायर नेटवर्क और डिलीवरी नेटवर्क पार्टनर्स का पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। अब दुकान तो रजिस्टर हो गई जनाब, लेकिन ग्राहक भी तो आने चाहिए, है ना। तो ग्राहकों को ONDC से शॉपिंग करने के लिए पेटीएम या मीशो पर जाना होगा। तो मान लीजिए आप पेटीएम पर जाकर ONDC से शॉपिंग करना चाहते हैं, तो पहले पेटीएम ऐप को ओपन करिए और सर्च बॉक्स में जाकर ONDC सर्च करें और आपके सामने ई कॉमर्स ऐप जैसा एक इंटरफेस खुल जाएगा। और बस फिर आप जैसे बाकी ई कॉमर्स ऐप से शॉपिंग करते हैं, वैसे ही आप ONDC पर भी शॉपिंग कर सकते हैं। बताते चले कि ONDC अभी देश के 180 शहरों में ऑपरेशनल है। इसके एडवाइजरी काउंसलिंग के सदस्य नंदन नीलकणी इसे फ्यूचर का डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म बताते हैं, जो पॉपुलर होने के बाद मार्केट में भूचाल ला सकता है। तो ये था ONDC का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसकी मदद से अब आप बिना भारी भरकम प्लेटफॉर्म फी और अन्य कई तरह के चार्जेस भरे अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। आपको सरकार का ये कदम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें जागरण बिजनेस।